राजा महाबली प्रहलाद जी के पोते थे। प्रहलाद जी जो असुर हिरण्यकश्यप के बेटे थे, लेकिन फिर भी वे विष्णु जी के भक्त थे। अपने दादा की तरह महाबली भी बचपन से ही विष्णु भक्त थे। समय के साथ महाबली बड़े होते गए और उनका साम्राज्य विशाल होते चला गया। वे एक बहुत अच्छे, पराक्रमी, न्यायप्रिय, दानी, प्रजा का भला सोचने वाले राजा थे। महाबली असुर होने के बाद भी धरती एवं स्वर्ग पर राज्य किया करते थे। धरती पर उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रसन्न रहती थी। वे अपने राजा को भगवान के बराबर दर्जा दिया करते थे। इसके साथ ही महाबली में घमंड भी कहीं न कहीं आने लगा था। ब्रह्मांड में बढ़ती असुरी शक्ति को देख बाकी देवी देवता घबरा गए। उन्होंने इसके लिए विष्णु जी की मदद मांगी। विष्णु जी इसके लिए मान जाते हैं। विष्णु जी महाबली को सबक सिखाने के लिए सभी देवी देवताओं की मदद के लिए माता अदिति के बेटे के रूप में वामन बनकर जन्म लेते हैं। ये विष्णु जी का 5वां अवतार होता है। एक बार राजा महाबली इंद्र से अपने सबसे ताकतवर शस्त्र को बचाने के लिए नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ की सफलता के बाद तीनों लोकों में असुर शक्ति और अधिक ताकतवर हो जाती। महाबली बोलते हैं, इस यज्ञ के दौरान उनसे जो कोई जो कुछ मांगेगा उसे दे दिया जाएगा। इस बात को सुन वामन इस यज्ञशाला में आते हैं। ब्राह्मण के बेटे होने के कारण महाबली उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंदर लाता है। महाबली वामन से बोलता है कि वह उनकी किस प्रकार सेवा कर सकता है, उन्हें उपहार में क्या दे सकता है। वामन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो 3 डग जमीन दे दो। यह बात सुन महाबली के गुरु समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। वे महाबली को उनकी इच्छा पूरी न करने को कहते हैं, लेकिन महाबली एक अच्छे राजा थे। वे अपने वचनों के पक्के थे। उन्होंने वामन को हाँ कर दिया। महाबली वामन को अपनी इच्छा अनुसार भूमि लेने के लिए बोलते हैं। ये बात सुन वामन अपने विशाल रूप में आ जाते हैं। उनके पहले कदम में सारी धरती समा जाती है। उनके दूसरे कदम में स्वर्ग लोक आ जाता है। अब उनके तीसरे कदम के लिए राजा के पास कुछ नहीं होता है, तो अपने वचन को पूरा करने के लिए राजा अपना सर वामन के पैर के नीचे रख देते हैं। ऐसा करते ही राजा धरती में पाताल लोक में समा जाते हैं। पाताल लोक में जाने से पहले महाबली से एक इच्छा पूछी जाती है। महाबली विष्णु जी से मांगते हैं कि हर साल धरती में ओणम का त्योहार उनकी याद में मनाया जाए और उन्हें इस दिन धरती में आने की अनुमति दी जाए, ताकि वे यहाँ आकर अपनी प्रजा से मिलकर उनके सुख दुख को जान सके। तो दोस्तों, ये थी ओणम त्योहार की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।